अशोक गहलोत जी ने सब एमएलए राय ली और बातचीत हुई। उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार के हर मंत्री ने वहां पर सब लोग थे, एमएलए थे। जयपुर के एमएलए अमीन कागजी, रफीक खान, मिनिस्टर महेश जोशी, मिनिस्टर लालचंद कटारिया, एमएलए गोपाल मीणा, आपके बस्सीवाड़े एमएलए मीणा साहब, आपके ये दूसरे एमएलए वेद सोलंकी जी, गोपाल मीणा जी और कौन लोग, गंगा देवी जी, सब थे। आलोक बेनीवाल जी भी थे। और डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसमें एक बात तय हुई मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी कहता और मुख्यमंत्री जी ने भी माना। सबकी एक ही राय थी मुख्यमंत्री जी को कि आज तक जितनी भी योजनाएं बनी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए बनाई। राजस्थान एकमात्र ऐसा वेलफेयर स्टेट है जहां डेवलपमेंट को और पब्लिक वेलफेयर को महत्व दिया गया। जिस राजस्थान में पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट, जहां राम राज्य की कल्पना होती है, जन कल्याण और विकास, वहां पर यदि कहीं डिस्ट्रिक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, पब्लिक में टकराव हो रहा है पब्लिक और पुलिस का, तो मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा। आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने साफ कहा है, जन भावनाओं को सम्मान दिया जाएगा, जनता की भावनाओं के अनुसार ही वो सारी योजनाएं लेकर आए। महंगाई राहत सिर्फ जनता की भावना थी, महंगाई से परेशान थी। अब सुन लो, सुनो पहले पूरी बात सुनो। मैंने आपसे नहीं कहा आप ले रहे हो मेरा इंटरव्यू। तो फैसला एक हुआ कि जब सारे काम जनता की भावना का सम्मान रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किए, महंगाई राहत शिविर क्यों लगाए? राजस्थान की जनता केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार की महंगाई के कारण परेशान थी, इसलिए राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए गए। राजस्थान में आप खुद जानते हो 100 यूनिट बिजली फ्री की गई, 200 यूनिट तक बिजली का टैक्स माफ किया गया, 25 लाख तक का इलाज फ्री किया गया। राजस्थान पहला स्टेट है जहां राइट टू हेल्थ लेकर आए। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। अब आज जब डिस्कस हुआ डिस्ट्रिक्ट को लेकर टकराव खड़ा हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्टों में सबसे पहले जनता की भावना का सम्मान, जनता क्या चाहती है, जो गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं और जो उनके नजदीक है उनको सम्मान दिया जाएगा। बेवजह जनता से टकराव करके डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए जाएंगे। फर्स्ट भावना सरकार की। सेकंड भावना ये कि काफी जगह से ये बात आ रही है कि हम दूदू में नहीं जाएंगे, कोई कह रहा हम उसमें नहीं जाएंगे। तो जो जिन डिस्ट्रिक्टों में नहीं जाना चाहते नए डिस्ट्रिक्ट में, उनको जबरन नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं जब मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूं तो मैं क्यों बेवजह का टकराव खड़ा करूंगा। तो ये तय हो गया। और जहां तक जयपुर का सवाल है, जयपुर में बड़ा मुद्दा एक ही था कि जयपुर में 250 वार्ड हेरिटेज और ग्रेटर, वो मैं पहले कह चुका हूं, वही बात है। यहां पर वो 250 वार्ड एक रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। जयपुर लोकसभा, जयपुर सिटी लोकसभा बनी हुई, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो सारे नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें कोई वहां जाना चाहता है तो जयपुर सिटी तो 250 वार्ड इंटैक्ट है, ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के, तो वो तो जयपुर रहेगी। और बाकी जो टकराव खड़ा हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी ने आप साफ कह दिया, क्योंकि लालचंद जी ने भी अपनी बात रखी, आलोक जी ने भी अपनी बात रखी, रफीक खान, अमीन काग जी ने भी अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी बात रखी। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि जन भावनाओं का सम्मान, जनता की भावना, जनता की सोच और उनकी सुविधा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। अब यार देखो, दूदू छोटा हो या बड़ा, अब जबरन किसी को धक्का देके दूदू में नहीं भेजेंगे। जो मुख्यमंत्री की भावना तो यही है जो मैंने बता दी, बाकी तो मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वो फाइनल है। लेकिन जो आज की मीटिंग की भावना में मुख्यमंत्री जी की भावना ये थी कि बेवजह टकराव को टालना है और बेवजह किसी को धक्का देके दूदू में नहीं भेजना है। यदि कोई नहीं जाना चाहता है तो जबरन खींच के ले जाओगे क्या उसको? कोई गांव कह रहा मैं तो जाऊंगी को नहीं। तो हमारा काम है जनता को साथ में रखना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम बेवजह झगड़े फसाद क्यों करेंगे? हमारा किसी से झगड़ा फसाद नहीं है। बाबूलाल नागर जी ने कहा था कि अब यार कौन क्या कह रहा है, हर आदमी का मैं जवाब नहीं दे सकता। बाबूलाल नागर थे मीटिंग में या नहीं? आज वो नहीं थे। और कौन क्या कह रहा वो छोड़िए, मुख्यमंत्री क्या कह रहा वो महत्वपूर्ण है। वो कह रहा जन भावनाओं का सम्मान रखा जाए। केंद्र ने बिजली का जो टैरिफ है उसको अलग अलग कर दिया मांग के हिसाब से। केंद्र ने, केंद्र सरकार ने जो टैरिफ है बिजली का, ज्यादा डिमांड होगी तो उसका टैरिफ अलग होगा। कई जगह ऐसा स्टेट में किया है। तो केंद्र सरकार हमें पैसे देगी क्या? नहीं, केंद्र सरकार यदि बिजली को लेकर हमें मदद करना चाहती है, यदि पैसे देना चाहती है राज्य सरकार को, तो वो दे दे। क्योंकि हमने तो छूट दे दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। और केंद्र सरकार यदि 500 यूनिट बिजली फ्री करना चाहती है तो पैसे दे दे। 100 हमारी, 100 उनकी मौज हो जाए। राजस्थान के दिराओ केंद्र सरकार टक्को कौन देवे? हमारा काका कौन दे रही है? कौन दे रही है? बीजेपी एक पैसा नहीं देती हमको।
बताओ यार, केंद्र सरकार अविनाश जी अब जाने दो यार, आज मीटिंग आ स्पष्ट किया है। आराम से, थोड़ा ध्यान से हो गया। हाँ, लाइव है आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं और साफ तौर पर जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। हम चुनाव में जा रहे हैं, टकराव की स्थिति हम नहीं बनने देंगे और मुख्यमंत्री गंभीर इस पूरे मामले में है। यानी साफ तौर पर लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी नाराजगी है, उसी को आधार बनाकर हल निकाला जाएगा। अंतिम चीज जो है, अंतिम फैसला जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे, करेंगे फैसला और जल्दी करेंगे। बिल्कुल दो बात साफ हो गई है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक के बाद कि ना तो जयपुर शहर के टुकड़े होंगे और ना जो जयपुर ग्रामीण को लेकर विवाद चल रहा है उस पर सरकार अब विवाद में पड़ना चाहती। इसका मतलब ये है कि जयपुर शहर के नाम से एक अलग जिला बनेगा और दूसरा जयपुर देहात के नाम से एक और जिला बनेगा, जिसको लेकर के जैसे कि फुलेरा, सांबा, रेनवाल की जनता दूदू में नहीं जाना चाहती, तो अब सरकार जो है उनको जबरदस्ती दूदू में शामिल नहीं कराएगी। अब सरकार उनको जयपुर देहात का हिस्सा बनाएगी, क्योंकि एक जिला और बन रहा है कोटपुतली के नाम से। तो वहां की जो जनता है वो जो है विराटनगर है, कोटपुतली है, बानसूर है और बैरोड, ये वाला इलाका है, ये कोटपुतली का हिस्सा हो जाएगा। तो अभी जो है विवाद सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यानी कि सरकार के लिए मुश्किलें जिसने पैदा की वो दूदू जिले के निर्माण को लेकर के था। फुलेरा, सांबर, रेनवाल की जनता पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही थी, सड़कों पर थी, धरने हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे और सरकार को इसकी खबर थी, लेकिन सरकार को यह पता नहीं था कि सैकड़ों लोग जाकर के हाईवे रोक देंगे। तो सरकार ने जब शुरू में थोड़ी बहुत लापरवाही बरती, जिसका नतीजा ये निकला कि जनता हाईवे तक पहुंच गई, पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया, कुछ लोगों को डिटेन करना पड़ा पुलिस को, और सरकार ने जो है अब इस मामले की गंभीरता को समझा है और अभी जो बैठक हुई है उसमें यही फैसला किया गया है कि जयपुर देहात के नाम से एक नया जिला बनेगा, जिसमें सांबर, फुलेरा और रेनवाल की जनता शामिल होगी। बाकी जयपुर का जो हिस्सा है देहात का वो उस जिले में शामिल कराया जाएगा और जयपुर शहर के नाम से अब एक ही जिला रहेगा। जो अभी वर्तमान का जयपुर है वो वर्तमान का जयपुर रहेगा, उसमें कोई काट छाट नहीं होगी, कोई जयपुर उत्तर या जयपुर दक्षिण के नाम से अब जिला नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के काफी दिनों से विवाद भी चल रहा था। इस विवाद की स्थिति को थामने के लिए आज जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और नतीजे तक पहुंची है और हमारे जानकार यही कह रहे हैं इंटैक्ट रहेंगे, जयपुर शहर के नाम से जिला बनने वाला है और इसका जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसके अलावा जयपुर देहात के नाम से एक और जिला बनेगा। जो जनता दूदू में नहीं जाना चाहती, कोटपुतली में शामिल नहीं होना चाहती, वो जयपुर देहात का हिस्सा होगी। यानी कि अब जयपुर जिले में 3 जिले हो जाएंगे, जयपुर शहर, दूदू, जयपुर देहात और कोटपुतली, यानी 4 जिले अब हो जाएंगे एक जिले के। तो इस स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि सरकार को चुनाव में फायदा लेना है, जनता का आशीर्वाद लेना है, इसलिए टकराव वो नहीं चाहती। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अभी भी यानी कि अपनी बात कही, हमारी बात पर मुहर लगाई है। सबसे पहले हमने खबर ब्रेक करी थी और कहा था कि जयपुर शहर को जो है 2 भागों में नहीं बांटा जाएगा, जयपुर शहर का अपने आप में एक जिला हो जाएगा, जयपुर देहात का एक और जिला बना करके सरकार इस विवाद को यहीं पर खत्म कर देना चाहती है, ताकि और जो जिले हैं जहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है वहां पर इस तरह का जो प्रदर्शन देखने को ना मिले और वहां की जनता को कन्विंस किया जाए। तो ये भी कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि जहां की जनता जिस जिले में शामिल होना चाहती है, जहां पर बने रहना चाहती है, हम जन भावनाओं की कद्र करेंगे, हम जन भावनाओं का सम्मान करेंगे और उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे। तो ये बड़ी बात है इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर शहर और जयपुर देहात के बारे में अपनी बात कह करके एक तरह से मुहर लगा करके उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं और अब वहां पर वो किसानों और पशुपालकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, महोत्सव में शिरकत करेंगे। उसके बाद में सलूम्बर में यानी कि जिला बना नया, तो वहां की जनता उनका इस्तकबाल करेगी, स्वागत करेगी और वहां की जनता यानी मेवाड़ की जनता का आशीर्वाद कुछ ज्यादा चाहिए कांग्रेस को। इसलिए जो है ये आप तस्वीरें देखिए, ये जयपुर शहर के विधायक आपके सामने दिख रहे हैं, अमीन कागजी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान, ये भी इस बैठक का हिस्सा थे। पूरे के पूरे जो 10 विधायक थे उनको बुलाया गया, लेकिन जो विवाद है जिस जगह पर वहां के विधायक को नहीं बुलाया गया, जबकि वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, बाबूलाल नागर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं। यानी कि उनकी निगेटिव जो है फीडबैक आया है कि उन्होंने सांबर, फुलेरा और रेनवाल की जनता को उकसाया और जब वहां की जनता ने विरोध का ऐलान किया तो उन्होंने जो बयान दिए वो बयान सही नहीं थे, वो स्तरीय नहीं थे।
और इसी वजह से वहां पर कल जो है इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया और पुलिस के साथ में वहां की जनता की वहां की जो है नोकझोंक की नहीं हुई, बल्कि सीधे आपस में टकराव हो गया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई, पुलिस के अफसरों के भी चोटें आई हैं, पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो ऐसी सूरत में सरकार ने वक्त रहते समाधान निकाला है। आज तमाम विधायकों को जयपुर के बुलाया गया, उनसे चर्चा की, मशवरा किया गया, लेकिन थोड़ी देरी हुई और इस देरी को अब जो है दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। जिस जनता को परेशानी हो रही थी उसको सरकार ने कन्विंस कर दिया है और ये खबर अब सांवर फुलेरा रेनवाल की जनता तक भी पहुंच गई होगी, जो आंदोलित थी, जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, रास्ते रोक रही थी। अब वो जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी शुक्रिया अदा कर रही होगी कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आ गई है सरकार, तो अब इसकी नौबत नहीं आएगी। अब सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कब आएगा, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं वो यही कि जहां जनता रहना चाहती है वहीं पर सरकार उनको बनाए रखेगी, ना तो जबरदस्ती से दूधू में धकेलेगी और ना जो है ना जयपुर शहर का कोई हिस्सा बनाया जाएगा। तो देहात के नाम से एक नया जिला और जयपुर शहर के नाम से एक नया जिला जल्द बन सकता है। बिल्कुल विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बाबूलाल आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन जिस तरह से ये पॉजिटिव मैसेज अभी सरकार की तरफ से इस मीटिंग के बाद खाचरियावास जी ने दिया है और अभी इंतजार ऑफिशियल स्टेटमेंट का है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन अब इस पॉजिटिव मैसेजिंग के बाद, इस सकारात्मक पहल के बाद जयपुर से इतर अगर हम बाकी और जिलों की बात करें जिनकी घोषणा पिछले दिनों की गई थी, वहां पर भी लोगों में एक उम्मीद जागी होगी, वो भी अपनी बात सकारात्मक तरीके से सामने रख सकते हैं। जी बिल्कुल रख सकते हैं। कठुमर की जनता डीग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, भरतपुर के आसपास की तहसीलें जो है वो विरोध कर रही है और अब जो है कुछ लोग जो हैं वो और ज्यादा प्रोत्साहित भी हो सकते हैं, सरकार को पता है। लेकिन सरकार ने तय किया है कि जन भावनाओं की वो कद्र करेगी और जनता जैसा चाहेगी वैसा ही करेगी, क्योंकि चुनावी साल है और सरकार को अब इस इश्यू के ऊपर ज्यादा बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। सरकार यही चाहती है कि वक्त रहते तमाम जो विवाद है उसका हल निकाल लिया जाना चाहिए। जल्द सीमांकन हो जाएगा क्योंकि ओएसडी लगा दिए गए हैं, आईएएस अफसर लगाए हैं, आईपीएस अफसर लगाए हैं जिलों में, जो नए जिले बनाए गए हैं, तो जल्द बाउंड्री आ जाएगी। डिमार्केशन का काम हो रहा ही होगा और सरकार अब चाहती है कि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। बिल्कुल, तो आगे भी ये मैं अभी रोक रहा हूं आपको बाबूलाल, क्योंकि जो अभी आपने नए जिले बनाए गए, प्रताप सिंह खाचरियावास जी से बात की और क्लैरिटी यहां पर आ जाए तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी बात को, पूरे बयान को शुरू से लेकर आखिर तक जो उन्होंने बातें कही, चूंकि वो भी मीटिंग का हिस्सा थे। प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन लेते हैं, फिर आता हूं उनके पास। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि जन भावनाओं का सम्मान, जनता की भावना, जनता की सोच और उनकी सुविधा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। तो आज की मीटिंग की भावना में मुख्यमंत्री जी की भावना ये थी कि बेवजह टकराव को टालना है और बेवजह किसी को धक्का दे के दूधू में नहीं भेजना है। यदि कोई नहीं जाना चाहता है तो जबरन खींच के ले जाओगे क्या उसको? कोई गांव कह रहा मैं तो जाऊंगी को नहीं। तो हमारा काम है जनता को साथ में रखना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम बेवजह झगड़े फसाद क्यों करेंगे? हमारा किसी से झगड़ा फसाद नहीं। बाबूलाल नागर जी ने कहा था कि अब यार कौन क्या कह रहा है हर आदमी का मैं जवाब नहीं दे सकता। बाबूलाल नागर थे मीटिंग में या नहीं? आज वो नहीं थे और कौन क्या कह रहा वो छोड़िए, मुख्यमंत्री क्या कह रहा वो महत्वपूर्ण है। जनता की भावनाओं का सम्मान रखने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है कि जन भावनाओं का सम्मान रखना, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना, ये कांग्रेस सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए तो कांग्रेस सरकार महंगाई राहत शिविर लगा रही है, पूरी सरकार लगी हुई है, चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं, एमएलए, मिनिस्टर, एमपी, हमारे जो सारे कार्यकर्ता लगे हुए। तो कांग्रेस की सरकार तो जनता की भावनाओं का सम्मान करती है, इसलिए ऐसे में कहीं टकराव की जरूरत ही नहीं है। यदि कहीं भावना उनकी वो नए जिले में नहीं जाना चाहते तो उनकी भावनाओं का सम्मान दिया जाएगा। तो अब दूधू में जो इलाके हैं जो शामिल होने का विरोध कर रहे हैं वो कहां पर जाएंगे? अब देखिए, दूधू और कोटपुतली 2 जिले पहले बन चुके हैं। अब जयपुर सिटी पहले की जैसी रहेगी। अब यदि कोई नई बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे और वो बात क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। लेकिन जन भावनाओं के सम्मान की बात अशोक गहलोत जी ने कही है, जन भावनाओं का सम्मान रखा जाए। क्या ये भी खबर है कि जयपुर देहात के नाम से एक नया जिला बना सकते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टकराव को टालने के लिए एक बड़ी पहल कर सकते हैं? ये बहुत जल्दी है। ये सब बात मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब बातें क्या हुई अंदर सारी बात वो मैंने असली बात आपको बता दी। भावनाओं का सम्मान रखा जाएगा। अब नया क्या होगा वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप तो कह रहे थे जबरदस्ती किसी को भी किसी दूसरे जिले में नहीं धकेलेंगे। कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जबरन जबरदस्ती जनता के साथ नहीं होगी। मुख्यमंत्री भी कह रहे
मैं थोड़ा ना, मुख्यमंत्री और पूरे मंत्री एमएलए सब कह रहे हैं, क्यों करेंगे जबरन जबरदस्ती। मैंने आपको कहा नहीं था जयपुर सिटी जैसी है वैसी रहेगी, वैसी रहेगी। आपको लगता है इसका फायदा होगा नए जिलों के ऐलान से सरकार को चुनाव में? नए जिलों का भी फायदा होगा, जिलों में यदि कहीं टकराव है तो उसको दूर करेगी सरकार, उसका भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे थे कि नए जिलों की घोषणा से सरकार को फायदा ही होगा, जहां पर टकराव की स्थिति है तो सरकार वही करेगी जो जनता चाहेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बिल्कुल बाबूलाल, आप सुन पा रहे होंगे हमको, लाइव इस वक्त आप हैं और हमारे दर्शकों ने बाबूलाल आपके जरिए प्रताप सिंह खाचरियावास को भी सुना। कोशिश कर रहे हैं कि आप बाबूलाल, आवाज आ रही है ना आपको? बहरहाल बाबूलाल धायल ने यहां पर बात प्रताप सिंह खाचरियावास से की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की भावना को समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी, जो जिसकी इच्छा है, जैसी इसकी मंशा है, अगर वो किसी नए जिले में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो फिर उनको वहां धक्का नहीं दिया जाएगा और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनकी कद्र करते हुए सरकार कोई फैसला लेगी। और सरकार पूरी तरह से लोगों की भावनाओं को समझती है, किसी तरह की टकराव की स्थिति सरकार नहीं यहां पर बनाना चाहती है। और जहां तक बात आपको बता दें कि विपक्ष की है, जहां तक बात विपक्ष की है इस पूरे मसले पर, जिस तरह से कल पूरा विवाद हुआ दूदू और फुलेरा के दूदू को लेकर, फुलेरा और साथ ही साथ बाकी जगहों पर, रामलाल शर्मा बीजेपी के विधायक हैं और प्रमुख प्रवक्ता हैं प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनते हैं। और इसके लिए क्या नियम है और क्या नियम नहीं है, सारे के सारे नियमों को दरकिनार करने का काम भी कर रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आधार पर काम करने का प्रयास जो इन्होंने किया था, अब इनके ऊपर वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक आधार के ऊपर सरकार को समर्थन देने वाले इंडिपेंडेंट विधायकों के दबाव में, और कई स्थान ऐसे जहां राजनीतिक सियासी गोटियां सेकने के लिए इन्होंने जिलों की घोषणा की। अब एक ग्राम पंचायत जिला बन गई, दूसरा एसडीएम हेडक्वार्टर जिले से वंचित रह गया। भौगोलिक दृष्टि से जो जिले की मांग 20 वर्ष से चली आ रही थी उनको नदारद रखा गया और ऐसी मांगे मानने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया जिनके जनता ने कभी मांग